गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान के इतिहास में जयपुर का इतिहास पर चर्चा करेंगे साथियों। और उसमें भी हम महाराजा जगत सिंह द्वितीय से इसकी शुरुआत करते हैं। महाराजा जगत सिंह द्वितीय का जो काल था वो 1803 से 1818 स्वीकार्य है। और हम लोगों ने पढ़ा था कृष्णा कुमारी का विवाद, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, जिसकी प्रथम यदि सगाई की बात करें तो वो जोधपुर के महाराजा के साथ संपन्न हुई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब उनका छोटा भाई जोधपुर के शासक बने, मारवाड़ के शासक बने, तो वो सगाई जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय के साथ करने का उल्लेख है। और इसीलिए साथियों एक बड़ा विवाद उनके साथ जुड़ा, क्योंकि युद्ध भी हुआ था। तो कृष्णा कुमारी विवाद से भी संबंध माना जाता है महाराजा जगत सिंह द्वितीय का। रसकपूर नामक एक वेश्या के साथ उनके विवादास्पद प्रेम संबंध थे और उसकी वजह से वो जयपुर के बदनाम शासक के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आनंद शर्मा ने रसकपूर नाम से एक पुस्तक की रचना भी की है साथियों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद महाराजा जय सिंह तृतीय का हमें उल्लेख मिलता है। 1818 से 1835 उसका समय था। इन्हीं के समय 1832 में राजपूताना के प्रशासन को और अधिक बेहतर संचालित करने के लिए देशी राजाओं को अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में संगठित करने हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अजमेर में प्रथम शाही दरबार के आयोजन का उल्लेख मिलता है। इस हेतु संपूर्ण राजपूताना का 8 एजेंसी क्षेत्रों में विभाजित करने का भी हमें उल्लेख मिलता है। और प्रत्येक एजेंसी के ब्रिटिश प्रशासक को रेजिडेंट की संज्ञा दी गई थी। साथ ही संपूर्ण राजपूताना के ब्रिटिश प्रशासक हेतु एजेंट टू गवर्नर जनरल नाम से एक नवीन पद की शुरुआत का भी हमें उल्लेख मिलता है। और पहला जो एजीजी था राजपूताना में साथियों, उनका नाम था अब्राहम लोकेट, जिसका आरंभिक मुख्यालय हमें जो मिलता है वो अजमेर में मिलता है। लेकिन 1845 में जब हिल स्टेशन के रूप में माउंट आबू को जब यूं मान सकते हम कि बना दिया गया या उसको उसके लिए तैयार कर दिया गया, तो फिर ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के रूप में माउंट आबू ट्रांसफर करने का हमें उल्लेख मिलता है। यानी आरंभिक मुख्यालय अजमेर और 1845 से मुख्यालय माउंट आबू होने का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात हमें तृतीय शासक के रूप में महाराजा राम सिंह द्वितीय का उल्लेख मिलता है। और जिनका समय साथियों अगर हम बात करें तो 1835 से 80 के मध्य उनका समय था। नाबालिग होने के कारण इनके शासन संचालन हेतु एक रीजेंसी काउंसिल का हमें उल्लेख मिलता है, अंग्रेजों ने जिसका गठन किया था। 1837 में मेजर जॉन लुडलो की जयपुर के रेजिडेंट के रूप में नियुक्ति का हमें उल्लेख मिलता है। और जिनके प्रभाव से राम सिंह द्वारा समाज सुधार के क्षेत्र में अनेक कार्य करने का हमें उल्लेख मिलता है। इस हेतु जयपुर के समाज सुधारक महाराजा का भी उन्हें संज्ञा दी गई। साथियों इनके प्रमुख सुधारों में यदि बात करें तो 1844 में कन्यावध, 1844 में ही समाधि प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, 1845 में दहेज प्रथा पर, 1845 में ही फिर दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। साथियों राजपूताना के दास विभाग हेतु राजलोक शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए है। 1847 में मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर इन्होंने बैन लगाया। क्रांति के समय जयपुर के महाराजा थे ये, और इस हेतु अंग्रेजों को सहयोग उन्होंने दिया, जिसके एवज में सितार हिंद
की उपाधि अंग्रेजों ने दी और साथ में कोटपुतली की जागीर भी भेंट में दी। साथियों 1870 में सांभर झील के किनारे एक सॉल्ट म्यूजियम की इन्होंने स्थापना की। 1879 में चांदी की टकसाल क्षेत्र में उत्तरी भारत के पहले रंगमंच राम प्रकाश थिएटर की स्थापना भी इनके द्वारा करने का उल्लेख मिलता है। राजस्थान का द्वितीय ऑडिटोरियम फारसी तथा ओपेरा पद्धति पर यानी सेकंड रंगमंच 1921 में ईरान के प्रभाव से झालावाड़ के शासक भवानी सिंह द्वारा झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला के रूप में हमें मिलता है। 1876 में ब्रिटिश राजकुमार जो भविष्य का सम्राट भी था अल्बर्ट एडवर्ड के जयपुर आगमन पर स्वागत करने हेतु संपूर्ण शहर को गुलाबी यानी गेरुआ रंग से रंगवाने का हमें उल्लेख भी मिलता है। अल्बर्ट के साथ आए लंदन टाइम्स के पत्रकार सर स्टेनली रीड द्वारा अपनी पुस्तक द रॉयल टूर इन इंडिया में जयपुर हेतु पहली बार पिंक सिटी शब्द का भी हमें उल्लेख मिलता है। अल्बर्ट के आगमन की स्मृतियों को और अधिक चिरस्थायी बनाने हेतु अकाल राहत कार्यों के तहत स्टीवन जेकब के निर्देशन में इंडो फारसी तथा ईसाई शैली में राजस्थान के पहले संग्रहालय के रूप में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के निर्माण का हमें उल्लेख मिलता है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हम जानते हैं कि जयपुर के राम निवास उद्यान में आज भी बहुत ही भव्य इमारत के रूप में विराजमान है। साथियों राम निवास बाग की चाहे बात करें, राम बाग पैलेस की बात करें, चिड़िया घर की बात करें, रामगढ़ बांध की बात करें, इन सब की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। इन्हीं के समय लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में अजमेर के द्वितीय शाही दरबार के आयोजन का हमें उल्लेख मिलता है 1870 में। पहला हमने अभी पढ़ाई था 1832 में। और साथियों इसमें जो लिया गया निर्णय था उसके अनुसार राजा महाराजाओं के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 1873 में मेयो कॉलेज की नींव रखने का हमें उल्लेख मिलता है, जिसका मूर्तिकरण यानी जिसकी निर्माण का उल्लेख हमें 1875 में मिलता है। और पहले छात्र होने का श्रेय अलवर के महाराजा मंगल सिंह को है। 1844 में महाराजा कॉलेज जयपुर की स्थापना चांदपोल में की जाती है, लेकिन वर्तमान में ये कॉलेज हम जानते हैं अजमेरी गेट के पास स्थित है। साथियों 1944 में हमें महारानी कॉलेज की स्थापना का उल्लेख भी मिलता है। 1846 में जयपुर संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उल्लेख मिलता है। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 1857 में जयपुर के किशनपोल क्षेत्र में मदरसा हुनरी नाम से एक संस्था के निर्माण का उल्लेख भी हमें मिलता है, जिसका 1886 में नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करने का हमें उल्लेख मिलता है। साथियों वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की नाम से भी फेमस है शिक्षा संकुल में। और साथियों ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्थान है वर्तमान में भी। ध्रुपद गायकी के महान कलाकार गायक बैराम खान डागर का संबंध भी इन्हीं के दरबार से था। वीणा वादक गुरु इनके बीकानेर के रज्जब अली को माना जाता है। ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक कैरेक्टर माना जाता है संगीत के क्षेत्र में। राजस्थान में सबसे पहले रेलवे का प्रवेश भी इन्हीं के समय 1873 में भरतपुर में हमें मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मालवा को दिल्ली से जोड़ते समय भरतपुर में हमें रेलवे लाइन का उल्लेख मिलता है इन्हीं के समय। 1874 में राजस्थान बांदीकुई को आगरा से जोड़ने का हमें
प्रथम रेलवे लाइन के रूप में निर्माण का उल्लेख मिलता है। और इसी क्रम में 1877 में बांदीकुई को दिल्ली एवं अजमेर नसीराबाद से जोड़ने का भी हमें उल्लेख मिलता है। साथियों, जयपुर रियासत, जयपुर राज्य के जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड थे उन्हें अड़सट्टा कहा जाता था। अड़सट्टा, यही आप याद रखेंगे। अब यदि अगले महाराजा की बात की जाए तो वो महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय थे। 1880 से 1922 इनका समय था। जयपुर के बब्बर शेर महाराजा ये के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1883 में अपनी 9 प्रेमिकाओं हेतु विक्टोरियन शैली में नाहरगढ़ दुर्ग में माधवेंद्र भवन नाम से 9 महलों की स्थापना का श्रेय इन्हें दिया जाता है। साथियों, राजपूताना में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी करने का श्रेय भी इन्हीं के समय या इन्हीं को प्राप्त है। साथियों, जयपुर जंक्शन की स्थापना 1895 में होने का उल्लेख मिलता है। 9 अगस्त 1902 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए वो इंग्लैंड की यात्रा पर जाते हैं और इसी के एवज में 1 जनवरी 1903 में दिल्ली के द्वितीय शाही दरबार का आयोजन भी हमें होने का उल्लेख मिलता है। यात्रा के दौरान गंगा नदी के पवित्र जल के प्रयोग हेतु 345 किलो फिर 345 किलो के चांदी के 2 जल पात्रों का हमें उल्लेख मिलता है, जो एशिया में चांदी के सबसे बड़े जल पात्र हैं और आजकल ये सिटी पैलेस के मुबारक महल में हमें मिल जाएंगे। साथियों, विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए सिटी पैलेस में मुबारक महल नाम से एक बहुत ही भव्य महल की स्थापना का श्रेय उन्हें प्राप्त है। और हमें द्वितीय अगर मुबारक महल की बात करें तो साथियों वो टोंक में हमें द्वितीय मुबारक महल का भी उल्लेख मिलता है। 1916 में बीएचयू के निर्माण हेतु मदन मोहन मालवीय को राजपूताना में सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए का अनुदान देने का श्रेय भी उन्हें ही है। सर्वाधिक 10 लाख का अनुदान जो दिया था वो हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने दिया था। और इसी क्रम में फिर अगले जो शासक हैं जिन्हें हम अंतिम शासक भी बोलते हैं उनका नाम है साथियों महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। 1922 से 56 इनका समय था और ये दत्तक पुत्र माने जाते हैं साथियों, यानी महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र। जन्म इनका ईसरदा में हुआ था, सवाई माधोपुर में 1911 में। जयपुर के अंतिम महाराजा का श्रेय इन्हें प्राप्त है। पोलो के जादूगर महाराजा भी ये कहलाते हैं। 1970 में पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु का भी उल्लेख है। साथियों, पत्नी राजमाता महारानी गायत्री देवी कूच विहार बंगाल की रहने वाली थी। राजस्थान की प्रथम लोकसभा महिला सदस्य का भी उन्हें श्रेय प्राप्त है 1962 में स्वतंत्र पार्टी से। बालिका के शिक्षा के लिए उन्होंने स्वयं 1943 में महारानी देवी पब्लिक स्कूल की स्थापना जयपुर में की। एमजीडी बोलते हैं साथियों, बहुत ही भव्य स्कूल और बहुत ही लड़कियों के लिए परफेक्ट जगह साथियों, परफेक्ट स्कूल जिसको बोलते हैं। जीवनी अगर इनकी आत्मकथा की बात करें तो ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स द मेमोरीज ऑफ द महारानी ऑफ जयपुर, रचयिता हैं शांताराम राव। तो हम समझ गए इस चीज को भी कि महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की पत्नी का नाम था महारानी गायत्री देवी, राजमाता भी उन्हें कहा जाता था। और वोग मैगजीन द्वारा इन्हें विश्व की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल करने का उल्लेख मिलता है। 30 मार्च 1949 में गठित वृहद राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनने का श्रेय भी महाराजा मानसिंह द्वितीय को दिया जाता है। 1956 से 59 के मध्य साथियों भारत के
स्पेन में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति का उल्लेख है। जयपुर राजघराने के निजी पुस्तकालय पोथी खाना के वर्तमान स्वतंत्र रूप स्वरूप देने का श्रेय भी उन्हें है। 1947 में एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस स्कूल की स्थापना का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। साथियों, 8 जनवरी 1947 में राजपूताना विश्वविद्यालय, जो बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, की स्थापना का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उनके अगर समकालीन प्रधानमंत्रियों की बात करें तो पहले मिर्जा इस्माइल 1942 से 46 के मध्य कर्नाटक मूल के थे, आईसीएस ऑफिसर थे। उन्हें आधुनिक जयपुर के निर्माता की संज्ञा दी जाती है और माई पब्लिक लाइफ नाम से उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उनके बाद साथियों तमिल मूल के आईसीएस ऑफिसर वीटी कृष्णामाचारी का हमें उल्लेख मिलता है 1946 से 49, और जयपुर की ओर से हीरालाल शास्त्री के साथ संविधान सभा के वो सदस्य भी बने थे। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम मानते हैं महाराजा मानसिंह द्वितीय का पीरियड। थैंक यू साथियों, आज हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।